Hello everyone, welcome back to our channel Sky of Health. Myself Dr. Sakina Abedin. और दोस्तों आज अपन एक गर्ल्स के बहुत कॉमन इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनको नीचे प्राइवेट पार्ट्स पे खुजली चलती है, इचिंग चलती है, उनको ऐसा मन होता है कि वहाँ पे वो इच करें। ये क्यों है? इचिंग एक नॉर्मल सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इचिंग चल रही है, उसके साथ आपको सफ़ेद पानी जा रहा है, आपको पेशाब के अंदर जलन हो रही है, दैट मीन्स आपको वहाँ कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। इसको वेजाइनल प्यूराइटिस भी कहा जाता है, या तो वेजाइनल इचिंग कॉमनली पेशेंट यूज़ करता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। 10 to 15% ऑफ ऑल द गर्ल्स इन एडोलेसेंट एज के अंदर ये सिम्टम पाया जाता है। अब इसके 3 बेसिक कारण हैं। वो कौन कौन से हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, होम्योपैथिकली आप इसको कैसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। दोस्तों, जो 3 मेजर कारण की मैं बात कर रही थी वो है एक ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, एक कैंडिडियासिस या तो फंगल इन्फेक्शन, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ट्राइकोमोनास, फंगल और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये 3 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से प्लूराइटिस होता है, नीचे इचिंग चलती है। 2 कारण आपको और भी पेशेंट से पूछते हैं कि उनको डायबिटीज़ है। जो पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ होती है, यंग गर्ल्स के अंदर जुवेनाइल डायबिटीज़ या तो एडोलेसेंट एज के अंदर डायबिटीज़ होती है, उनको भी ये सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरी चीज़ कि मैरिड है कि अनमैरिड है। अनमैरिड लोगों में ये सिम्टम बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि उनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट हुआ नहीं होता, तो इन्फेक्शन होने के रीजन्स उसमें वहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। और मैरिड वुमेन के अंदर बहुत कॉमन है, और ये क्वेश्चन पूछने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि शायद ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी डिजीज़ हो सकती है। अगर पेशेंट वेजाइना के अंदर इचिंग की कंप्लेन कर रहा है तो वहाँ पे आपको 3 और ऐसी जगह है जहाँ पर आपको देखना है। एक तो स्किन के ऊपर, स्कार्फ के ऊपर, एनस के ऊपर और वेजाइना के अंदर, तो वो कंप्लेन लेके आएगा ही। ये 4 जगह हो सकती है जहाँ फंगल इन्फेक्शन और भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वहाँ पे आपको डायग्नोस करना है कि शायद ये इन्फेक्शन सिर्फ वेजाइना में ना रहते हुए दूसरी जगह भी फैल चुका है। इसको अपन वल्वो वेजाइनल इन्फेक्शन भी कहेंगे, क्योंकि अगर वल्वो वेजाइनल इन्फेक्शन कब कहेंगे, जब वल्वा मतलब कि बाहर की सतह में भी आपको इचिंग हो रही है और अंदर भी बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो, तब अपन उसको वल्वो वेजाइनल इन्फेक्शन भी बोलेंगे। ऐसे पेशेंट को आप सजेस्ट करें कि वो पेप स्मीयर टेस्ट करवा लें। पेप स्मीयर बहुत ईजी टेस्ट होता है, एक वेजाइनल और सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपको इन्फेक्शन के बारे में, ट्राइकोमोनास के बारे में या तो सर्वाइकल इरोजन या सर्वाइकल इन्फेक्शन के बारे में ईजिली पता चल जाता है। दोस्तों, अब अपन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसकी वजह से इनका इचिंग और मेनली इनका इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन आती है क्रियोसोटम। क्रियोसोटम में बहुत ज़्यादा वायलेंट इचिंग होती है, बर्निंग होती है, एक्रीट वाइट डिस्चार्ज होता है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि येलोइश वाइट डिस्चार्ज, येलोइश लुकोरिया, येलोइश वाइट डिस्चार्ज पेशेंट को देखने को मिलता है। जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, एक्रीट होता है, जलन मचती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। अगर ऐसे पेशेंट कंप्लेन करें तो क्रियोसोटम के बारे में उनके लिए सोच सकते हैं। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है मॉक्सोल। जब रात के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, ग्रीनिश होता है, उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, तो आप मॉक्सोल के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, एक थर्ड मेडिसिन है जिसका नाम है किलकेरिया कार्ब। अगर जो पेशेंट आती है वो बहुत गोरी चिट्ठी है, मोटी सी है और वो बहुत ज़्यादा चबी है, उनको सफ़ेद दही जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, अगर दही जैसा डिस्चार्ज है तो आप समझ जाएंगे उनको कैंडिडियासिस हो सकता है। कैंडिडियासिस के अंदर पेक्यूलरली कर्ड लाइक डिस्चार्ज देखा जाता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, नीचे की जगह स्मार्टिंग पेन हो रहा है, तो आप कैलकेरिया का पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उनका इचिंग और प्लूराइटिस वेजाइना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आखिरी मेडिसिन जो है वो है सल्फ़र। अगर सल्फ़र का जो पेशेंट है वो आपको कंप्लेन करेगा कि उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस बर्निंग हो रही है, ऐसी जलन हो रही है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इचिंग बहुत ज़्यादा है और उनका जो डिस्चार्ज है वो वाइट कोरोडिंग डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा जलन मच रही है और पूरा उनका कलर भी चेंज्ड है, तो ऐसे पेशेंट को आप सल्फ़र भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब मेडिसिन होम्योपैथिक फिजिशियन के सजेशन के अंदर ही लेनी है, खुद बिल्कुल भी ना लें क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप फिजिशियन के अंदर लेंगे तो आपको और अदर पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी।
फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं कि आपकी फैमिली में ऐसी लड़कियां हैं या तो ऐसे लोग हैं जिनको ये इचिंग का कंप्लेन है और डॉक्टर्स के साथ जाने में या तो उनको ऑकवर्डनेस फील होता है या तो शर्म आती है, तो आप उनका ट्रीटमेंट हमसे करवा सकते हैं। सो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वी विल बी बैक टू यू सून विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू कंसेप्ट। टिल देन, थैंक यू।